कभी आपने ऐसा वक्त देखा है जब दुनिया में सब कुछ चल रहा हो, लोग हंसते हों, जिंदगी रवां हो, मगर आपके दिल में सिर्फ अंधेरा हो? ऐसा लगे जैसे कुछ ठीक है नहीं, जैसे रूह अंदर से थक गई हो। ये वो मकाम होता है जहां इंसान सिर्फ रब को पुकारता है। ऐसा वक्त हजरत यूनुस पर भी आया, वो जो नबी थे, अल्लाह के चुने हुए, जिनके दिल में हक की रोशनी थी। मगर जब कौम ने इनकार किया तो वो दिल गिरफ्ता हो गए और वो शहर छोड़कर चले गए बगैर अल्लाह के हुक्म के। यहाँ से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो ज़ाहिरी तौर पर तबाही था मगर बातनी तौर पर नजात का दरवाजा था। हजरत यूनुस एक किश्ती में सवार हुए और समंदर की मौजों ने उनका इस्तकबाल न किया। किश्ती हचकूले खाने लगी। लोगों ने कुरहा डाला 3 बार और हर बार हजरत यूनुस का नाम आया। वो समंदर में कूद पड़े और अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि उसे निगल ले मगर नुकसान न पहुंचाए। अब वो नबी, वो जो अल्लाह का चुना हुआ था, वो एक तंग व तारीक जगह पर था। न आवाज, न रोशनी, न जमीन, न आसमान, बस गहरी खामोश तन्हाई। मगर उस तन्हाई में हजरत यूनुस ने वो अल्फाज कहे जिनसे अर्श हल गया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कोई रस्मी दुआ नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल की आह थी। ये वो लम्हा था जब बंदा अपने गलती का एतराफ़ करता है और अपने रब को पाक, बेऐब और मेहरबान तस्लीम करता है। ये अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद आए कि कुरान में हमेशा के लिए लिख दिए गए और अल्लाह ने फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल-अंबिया 88। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से नजात दी और हम मुमिनों को भी उसी तरह नजात देते हैं। ये वादा है सिर्फ हजरत यूनुस के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए जो अंधेरे में सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है। अगर आप भी किसी अंधेरे में हैं, अगर आपके दिल में खौफ है, मायूसी है, एहसास निदामत है, तो जान लो आप तन्हा नहीं। अल्लाह ने हजरत यूनुस को बचाया और वो आपको भी बचा सकता है। बस एक बार वही अल्फाज इसी दर्द, इसी यकीन के साथ कह दो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब इंसान मान लेता है कि वो गलत था, जब वो झुकता है, रोता है और पुकार कर कहता है, या अल्लाह मैंने जुल्म किया अपने आप पर, तो अल्लाह उसको मायूस नहीं करता। हजरत यूनुस की दुआ हमें सिखाती है कि मायूसी ईमान का रास्ता नहीं, मायूसी तो शैतान का हथियार है। अल्लाह का बंदा तो अंधेरे में भी रोशनी का यकीन रखता है। वो है दुआ हमें ये सिखाती है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। जब कोई न सुने तो वो सुनता है। वो जानता है कि तुमने कब आखिरी बार है सजदे में रविया था। वो लम्हा भी याद रखता है जब तुमने चुपके से कहा था, या अल्लाह तू है ना। वो सब जानता है और वो तुमसे दूर नहीं। हजरत यूनुस जब बाहर निकले तो वो पहले जैसे न थे। वो सब्र से भर चुके थे, निदामत से नरमी आ चुकी थी, अल्लाह से ताल्लुक और मजबूत हो चुका था। अल्लाह ने उन पर दोबारा रहम किया, उनके जिस्म को शिफा दी और उन्हें दोबारा नबी बनाया। ये वो मकाम है जहाँ गुनाह भी रहमत का रास्ता बन जाते हैं। कभी कभी अल्लाह हमें अंधेरे में उसलिए डाल देता है ताकि हम रोशनी की कदर जान सकें। कभी वो हमसे छीन लेता है ताकि हम उसको हासिल कर सकें। कभी वो तन्हाई देता है ताकि हम उससे बात करना सीखें। कभी वो हमसे छीन लेता है ताकि हम उसको हासिल कर सकें। कभी वो तन्हाई देता है ताकि हम उससे बात करना सीखें। हमारी आवाज बंद कर देता है ताकि हम दुआ में चीखना सीखें। और यही अल्लाह की मोहब्बत है। तो अगर आप जिंदगी के किसी ऐसे मकाम पर हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जहां आंखों में आंसू हैं, दिल टूटा हुआ है और ज़हन मफलूज है, तो रख जाएं, आसमान की तरफ देखें और धीमी आवाज में कहें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्फाज आपके लिए दरवाजे खोल देंगे जिन पर कभी यकीन भी नहीं था। आप देखेंगे कि दिल हल्का हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, दुआ सुनी जा रही है और वो रब जो सारी कायनात का है आपके करीब आ रहा है। वो दुआ जो एक मछली के पेट से निकलकर अर्श पर जा पहुंची, वो है आपके दिल से भी निकल सकती है।
बस एक बार दिल से पुकारो। क्या कभी आपने सोचा कि हजरत यूनुस की वो हालत जब वो मछली के पेट में थे, बिल्कुल अंधेरे में, न जमीन न आसमान न कोई सांस की उम्मीद, वो हालत आज हम में से कितने लोगों की है? शायद वो मछली का पेट हमारी जिंदगी का वो मरहला है जब हर तरफ बेचैनी हो, जब दिल सुकून तलाश कर रहा हो और दुनिया के शोर में कोई एक आवाज भी तसल्ली न देती हो। हम भी तो अपने एमाल की वजह से कितने अंधेरों में जा चुके हैं, और शायद हम भी बगैर अल्लाह की इजाजत के किसी रुख पर निकल गए हैं। हजरत यूनुस का सफर हमें ये बताता है कि इंसान अगर नबी हो तो भी गलती कर सकता है, लेकिन जो चीज उसे बुलंद करती है वो उसकी तौबा, उसकी आजिज़ी और अल्लाह से उसका ताल्लुक है। यही है चीज हमें भी अल्लाह के करीब कर सकती है। जब हम मान लेते हैं कि हम गलत थे, कि हमने अपने नफ्स के हाथों अपने ईमान को खो दिया, जब हम दिल से आतिराफ करते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह जवाब देता है। वो रब जो अर्श पर है तुम्हारे दिल में इत्र आता है। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया जब किसी ने कुछ कहा ना हो मगर तुम्हारी आंख भर आई हो, जब तुम तन्हा बैठे हो मगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे पास है, जब तुमने रोना शुरू किया और तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें सुन रहा है? वही लम्हा होता है अल्लाह की कुर्बत का। अल्लाह का जवाब अक्सर लफ्जों में नहीं आता, वो दिल के सुकून में आता है, रास्तों के खुलने में, या कभी किसी बेसबब खुशी में जो बस तुम्हारे दिल पर उतरती है बगैर किसी वजह के। कभी कभी तो अल्लाह तुम्हें बस खामोशी से गले लगा लेता है, किसी रात, किसी दुआ में, किसी तन्हाई में। वो दुआ जो हजरत यूनुस ने कही वो तुम्हारे लिए भी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तुम भी ये कह सकते हो दिल से, रोकर, टूटकर, और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा होगा। हजरत यूनुस का सफर हमें ये बताता है कि इंसान अगर नबी हो तो भी गलती कर सकता है, लेकिन जो चीज उसे बुलंद करती है वो उसकी तौबा, उसकी आजिज़ी और अल्लाह से उसका ताल्लुक है। यही चीज हमें भी अल्लाह के करीब कर सकती है। जब हम मान लेते हैं कि हम गलत थे, कि हमने अपने नफ्स के हाथों अपने ईमान को खो दिया, जब हम हमें अल्लाह के करीब कर सकती है। दिल से एतराफ करते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह जवाब देता है। वो रब जो अर्श पर है तुम्हारे दिल में उतर आता है। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया जब हो किसी ने कुछ कहा न हो मगर तुम्हारी आंख भर आई हो, जब तुम तन्हा बैठे हो मगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे पास है, जब तुमने रोना शुरू किया और तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें सुन रहा है? वही लम्हा होता है अल्लाह की कुर्बत का। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, वो एक धड़कते दिल की पुकार है जो सिर्फ वही सुनता है जिसने तुम्हें बनाया है और तुमसे 17 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह से मांगने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं, किसी खास जगह की शर्त नहीं, हालत का इंतजार नहीं, बस दिल में एक खलिश हो, एक ख्वाहिश हो और एक यकीन हो, तो वो रब तुम्हें थाम लेता है। वो कहते हैं ना कि जो रब मछली के पेट में सुन सकता है वो तुम्हारे कमरे के कोने में टूटे दिल की आह को भी सुन सकता है। बस बात यही है कि हम मांगना भूल गए हैं। हमने ये समझ लिया है कि शायद हमारी दुआएं कुछ नहीं कर सकती, शायद हम दुआ के काबिल ही नहीं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह को तुम्हारा माजी नहीं रोक सकता। ये बस अल्लाह की मोहब्बत ही है जो इंसान के वहम व गुमान से भी ज्यादा है।